हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाले व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में। ये व्हाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है ये प्रेगनेंसी में और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्या इनमें से कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हमें वरी करने की या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, या फिर ये सारे रीजन एकदम ही कॉमन है, इसके लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ केयर टेक करने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, जब आपकी बॉडी में आप कंसीव करते हो, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिनमें कि एक है हार्मोनल चेंजेस, जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है और ये बहुत जरूरी हार्मोन होता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो आपके यूट्रस की तरफ ज्यादा जाने लगता है, जिसकी वजह से आपको ये व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये व्हाइट डिस्चार्ज जो है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन ये व्हाइट डिस्चार्ज भी डिफरेंट काइंड का होता है, इसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा काइंड नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल है। जैसे कि इसके कलर और टेक्सचर पे डिपेंड करता है। अगर जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो बिल्कुल व्हाइट है, यानी कि ट्रांसपेरेंट व्हाइट है, लिक्विडी यानी पतला है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये आपके हार्मोनल चेंज, आपका बढ़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से है, जिसकी वजह से घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि क्या ये व्हाइट डिस्चार्ज अपने साथ कुछ सिम्टम्स और तो नहीं ले आ रहा। लाइक एज प्रेगनेंसी में अगर मान लिया जाए कि आपके प्राइवेट पार्ट में आपको इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, ये प्रॉब्लम है अगर, या फिर फॉल स्मेल आ रही है वहां से, तो उसके साथ अगर व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, फिर वो किसी भी कलर का हो, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो इन्फेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसीलिए आपके साथ अगर ऐसा है तो पहले उसको डिफ्रेंशिएट करना सीखिए, डिफरेंस कीजिए, देखिए कि क्या हमको सिर्फ व्हाइट डिस्चार्ज है या उसके साथ ये सारे सिम्टम भी एसोसिएटेड है। अगर सिर्फ व्हाइट डिस्चार्ज है और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आपको अपनी केयर मतलब कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। और अगर इसके साथ ये वाले सिम्टम एसोसिएटेड है जिनके बारे में मैंने बात की है, तो इसके लिए आप अपने आप नहीं छोड़ सकते हो। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनसे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और आपको अपनी डाइट में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप जल्दी से जल्दी इससे फाइट कर सको। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इन्फेक्शन की, ये डायरेक्टली आपके बच्चे को इफेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं अगर और भी जो कलर और टेक्सचर होते हैं उनके बारे में। अभी तो हमने देखा जब व्हाइट डिस्चार्ज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसके साथ और सिम्टम एसोसिएटेड नहीं है। लेकिन अगर वो जो डिस्चार्ज है, जो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज है, वो अगर डिफरेंट कलर में है, लाइक ब्राउन या रेड कलर में है, ग्रीन कलर में है, या फिर आप बोल सकते हो जिसे मतलब दही देखा है, जैसे दूध जब फट जाता है तो जिस तरह होता है, अगर उस तरह से है, उस तरह की उसकी कंसिस्टेंसी है, तो ये तीनों ही प्रॉब्लमेटिक की कैटेगरी में आता है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो जो आपका ग्रीनिश होता है, हल्का ग्रीनिश या येलोइश जो होता है, वो आपका इन्फेक्शन का जो मतलब एक तरह जी उसकी तरफ इशारा करता है कि आपको इन्फेक्शन है। ट्राइकोला इन्फेक्शन बोलते हैं ग्रीन, अगर ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए आप घर पे बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं, इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है और उससे रिगार्डिंग जो भी सेफेस्ट एंटीबायोटिक है या जो भी चीजें हैं वो डॉक्टर आपको देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि चूंकि आप प्रेगनेंसी में है, इसीलिए कभी मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हुआ था इस तरह से, डॉक्टर ने तब कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, तो क्या उसी मेडिसिन को एज सेम हम अभी भी ले सकते हैं? क्योंकि सिचुएशन तो सेम है, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तब और अब की सिचुएशन में बहुत ज्यादा अंतर है, सिचुएशन सेम नहीं है। तब आप एक अकेली थी, आपके साथ ये प्रॉब्लम थी, अभी आप दो लोगों के साथ हो, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो दो लोगों की बॉडी है, तो इस वजह से कोई भी चीज अब सेम नहीं हो सकती। तो आप उस मेडिसिन को बिल्कुल भी कैरी ऑन नहीं करेंगी, बिग नो है इसके लिए। अदरवाइज बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आप प्लीज पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। और इमीडिएटली जैसे आपको ये कंफर्म होता है कि हाँ ये इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले अपना वाटर इंटेक बढ़ा दीजिए, पानी बढ़ा दीजिए, विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा लेना स्टार्ट कर दीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी डाइट में कर्ड शामिल कीजिए, क्योंकि हमको अपनी बॉडी में भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें चाहिए, जैसे कि जो चीज दही में होती है, ठीक, वो हमें अपने अंदर चाहिए, चाहे हमारी गट के लिए वो हेल्दी है या फिर हमारे प्राइवेट पार्ट्स की हेल्थ के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में ये चीजें इमीडिएटली ऐड करनी है। अगर आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो दही यानी कि कर्ड तो डेफिनेटली आपको इसमें शामिल करना ही करना है। अगर इसमें आप जीरा या फिर
काला नमक मिलाकर लेती हैं तो ये और ज्यादा हेल्दी हो जाता है। अब हम बात करते हैं रेडिश डिस्चार्ज की। रेडिश या ब्राउनिश डिस्चार्ज, ये थोड़ा सा जो एक तरह से कह लीजिए कि खतरे का अलार्म है। ये साइन देता है कि कहीं आपकी जो प्रेगनेंसी है वो प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है। प्लेसेंटा प्रीवियास जो होती है वो थोड़ी सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है, और ऐसी प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज्यादा अपने देखभाल की जरूरत पड़ती है, कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए अगर ऐसा हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको बताएंगे कि आपको बेड रेस्ट की जरूरत है या नहीं, कौन से काम आप कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, आपकी पूरी दिनचर्या वो आपसे शेयर करेंगे। इसीलिए अगर आपको रेडिश या ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है तो एक पल का भी इंतजार ना करें, लेट ना करें, और तुरंत ही डॉक्टर के पास जरूर जाएं। सेकंड जो केस होता है वो कई बार ये होता है कि हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हमारा मिसकैरेज स्टार्ट हो जाता है, और वो थोड़े से स्टार्ट होता है, बाद में आगे चलकर ज्यादा डिस्चार्ज होता है। तो अगर आपको जरा भी स्पॉट दिखता है, मैं तो ये कहती हूँ प्रेगनेंसी में होने वाला सिंगल 1 ड्रॉप भी अगर रेडिश या ब्राउनिश डिस्चार्ज आ रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है, वो किसी ना किसी कंडीशन की वजह से है। और अगर आपने समय रहते इसको दिखा लिया तो कई बार क्या होता है कि ये जो मिसकैरेज वाला केस होता है इसको संभाल लिया जाता है। आपको हार्मोनल सपोर्ट देकर, अगर वो स्टार्टिंग फेज है तो उसमें आपकी प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है, और बहुत ही हेल्दी तरीके से 9 महीने तक ले जाकर नॉर्मल डिलीवरी तक करवाई जा सकती है। तो इसीलिए अगर आपको स्पॉट दिखता है तो घबराए भी ना कि अब तो मिसकैरेज होना ही है, तो अब जाने का क्या फायदा। नहीं, उसको रोका जा सकता है अगर आप समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच गई तो अगर आपको ये रेडिश डिस्चार्ज दिखता है तो उसके ये केसेस होते हैं, इस अनुसार आपको अपनी टेक केयर करनी है। ग्रीनिश दिखता है तो डेफिनेटली आपको केयर करनी है, क्योंकि ये चलकर आगे आपकी प्री टर्म डिलीवरी का चांस क्रिएट कर सकता है। इसकी वजह से क्या है, इन्फेक्शन जो है वो बेबी तक पहुंचने लगता है और प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, यानी कि समय से पहले जो है वो आपका बेबी इस दुनिया में आ जाता है। थर्ड की बात करें जो कि है कर्डिश, यानी दही के जैसा या फटे हुए दूध के जैसा जब आपको डिस्चार्ज दिख रहा है तो क्या है, ये भी अगेन प्रॉब्लमेटिक है। इसमें भी आप घर पे नहीं बैठ सकती। मैंने आपको कहा है अगर इस तरह का भी डिस्चार्ज हो रहा है और इसके साथ और भी जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, बर्निंग, इचिंग, ये सारे सिम्टम्स, या फिर फॉल स्मेल के, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया, इमीडिएटली अपनी डाइट और अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा चेंज करिए। कुछ योगा करिए, चाहे अनुलोम विलोम भी करिए, वो बहुत हेल्दी होता है, ये करिए। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, फ्रूट्स ज्यादा लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, कर्ड डेफिनेटली शामिल कीजिए। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से मिलिए, डेफिनेटली वो आपको जो है वो मेडिसिन देंगे, और वो मेडिसिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बिना मेडिसिन के इसको ठीक नहीं कर सकती। अदरवाइज ये फिर जैसे मैंने बताया कि बेबी को जल्दी आने का, 7वें महीने, 6ठे महीने में, 8वें महीने में ही बेबी आ सकता है, इतना ज्यादा इससे खतरा होता है। अब कुछ और चीजें आपको प्रिकॉशन रखनी है। मान लीजिए कि अगर आपको इस तरह के डिस्चार्ज नहीं है, जस्ट नॉर्मल वाला डिस्चार्ज है, यानी कि बिल्कुल व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज है, जो कि प्रेगनेंसी में नॉर्मली बढ़ जाता है, सभी महिलाओं का बढ़ जाता है। रीजन मैंने आपको बताया, हार्मोन्स की वजह से जो आपके प्राइवेट पार्ट की तरफ, आपके यूट्रस की तरफ जो ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई बढ़ गई है, बेबी को सपोर्ट देने के लिए मदर नेचर की तरफ से बढ़ा दी गई है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसके लिए हाँ, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये कि फर्स्ट थिंग कि आप कॉटन की पैंटीज यूज करें। बहुत सारे लोग हैं फैंसी पैंटीज या फिर सिंथेटिक पैंटीज यूज करते हैं, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है इस फेज में। आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर है कि आप प्योर कॉटन की पैंटीज यूज करें, और हो सके तो दिन में 2 बार पैंटी चेंज करें, मॉर्निंग और इवनिंग में 2 बार चेंज करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, वहां पर जब गीलापन नहीं होगा तो वो आपका व्हाइट डिस्चार्ज सिर्फ व्हाइट डिस्चार्ज रह जाएगा, और वो आगे चलकर कोई इन्फेक्शन या किसी और तरीके का रूप नहीं लेगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। तो अपनी पैंटी को 2 बार चेंज करें। साथ ही जब भी यूरिन करने जाएं, इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखें कि यूरिन करने के बाद आप चाहे कोई अपनी एक टॉवेल रख सकती हैं या कोई जो पेपर टॉवेल आता है वो रख सकती हैं, लेकिन अपनी विजाइना को ड्राई करके ही अपनी पैंटी को पहने। कहने का मतलब यह है कि एवरी सिंगल वॉशरूम, एवरी सिंगल बाथरूम आपको ड्राई करना है। आप ये नहीं कि ऐसे ही पहन लिया, क्योंकि जस्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ यूरिन भी वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यूरिन इन द सेंस गीलापन, तो आपको वहां पर गीलापन बिल्कुल भी नहीं रखना है। कोशिश करना है कि वो पोर्शन आपका ड्राई रहे। जब वो ड्राई रहेगा तो वो इन्फेक्शन का रूप नहीं लेगा। तो इसीलिए जब भी वॉशरूम जाए तो इन चीजों का ध्यान रखें। वो जो आप क्लॉथ रख रहे हैं उसकी भी हाइजीन का ध्यान रखें। पर डे उसको वॉश करें, अच्छे से उसको सैनिटाइज करें, देन उसको फिर आप यूज करें। 2 से 3 पैर आप उसका रख सकते हैं।
पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा रखें, टाइमली जो है इन चीजों का ध्यान रखें कि, और इसको थोड़ा सा मॉनिटर करते रहें, इसको थोड़ा सा ध्यान रखते रहें कि कहीं ये जो नॉर्मल डिस्चार्ज है ये इन्फेक्शन का रूप तो नहीं ले रहा है, इसमें और भी सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, इचिंग बर्निंग के ये सारी चीजें तो नहीं हो रही, रेडनेस तो नहीं हो रही, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है देन इन सारी प्रिकॉशंस के साथ आप इसको बहुत ही हेल्दी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। और जहां आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी हाई प्रेगनेंसी, हाई इन द सेंस थोड़ी सी मेच्योर प्रेगनेंसी होती है, तो ये सारे सिम्टम अपने आप सेटल डाउन होने लगते हैं, क्योंकि सडनली अभी जो है वो ग्राफ चेंज हुआ है प्रेगनेंसी में, आपकी बॉडी का हार्मोन्स बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से ये परिवर्तन, ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। जहां धीरे धीरे चीजें सेटल होंगी ये प्रॉब्लम भी आपकी सेटल हो जाएगी। तो इसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है, बस इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और उस अकॉर्डिंगली जो है वो वर्क कीजिए। आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो डेफिनेटली इस अनुसार कार्य कीजिए और खुश रहिए। किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस लेना प्रेगनेंसी पीरियड में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अलाउड है तो क्या, बस स्माइल करते रहिए, हर चीज को लेट गो करिए। जो भी देखना है, जो भी टेंशन लेना है 9 महीने के बाद आराम से, अभी बिल्कुल भी नहीं, स्पेशली 9 महीने के बाद भी नहीं, स्पेशली जब तक हम बेबी की केयर कर रहे हैं तब तक तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगी। और हाँ, मैं आपको थैंक यू कहना कैसे भूल सकती हूँ कि आपने मेरी जो रिलेशनशिप वाली वीडियोस आ रही हैं, यानी कि प्रेगनेंसी में जो डिफरेंट काइंड के हमारे रिलेशन होते हैं, चाहे हस्बैंड के साथ हो, चाहे मदर इन लॉज या फादर इन लॉ के साथ हो, या सिस्टर इन लॉ या मदर, किसी के भी साथ हो, उनकी क्या भूमिका है प्रेगनेंसी में, क्या उनको करना चाहिए, किस तरह वो हेल्प कर सकते हैं, इस तरह के वीडियोस को आप मेरे बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। इस फैमिली को बढ़ाने में आप मेरा योगदान कर रहे हैं, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।